एनी एक्शन हैज़ इट्स रिएक्शन। आज आपको भुगतने का रिएक्शन में आया है तो उसका कहीं ना कहीं एक्शन हुआ होगा। एक्शन के बिना रिएक्शन नहीं आता है। समझ में आया ना? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो आप आज जो कि भुगत रहे वो सब रिएक्शन है, उसके एक्शन कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो हो ही चुकी होगी। जो दुख भुगत रहा है वह उसकी भूल है और सुख भुगत रहा है वह उसका इनाम है। आपको दोनों चीज़ मिलती है और ये इनाम है या मेरी भूल है वो आपको समझने की ज़रूरत है। इनाम के वक्त आपको कुछ दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब भुगतने का आता है तब आपको बहुत मुश्किल लगती है, बहुत भारी पड़ता है। भ्रांति का कानून क्या करता है? निमित्त को पकड़ता है। चोर को कहेगा कि इसकी भूल है, लेकिन रियल कानून, कुदरत का, भगवान का कानून क्या कहता है कि जिसकी भूल है और वह कानून उसको ही पकड़ता है। कुदरत का कानून वो नहीं छोड़ेगा। ये सब तो छोड़ देंगे, संसार के न्यायाधीश छोड़ देंगे, लेकिन कुदरत का न्यायाधीश बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, एकदम पक्का है। वो कंप्यूटर के जैसा है। कंप्यूटर में आपने जो भी कुछ फीड किया है उसका प्रिंट आउट होकर आपको रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से आप व्यक्ति के जो भाव होते हैं, वो वासना, इच्छाएं होती है, वो यूनिवर्सल कंप्यूटर में जाती है। उसका बाकी का सारा सर्कमस्टेंसेस इकट्ठा होके वो जब रिज़ल्ट आता है तब रिज़ल्ट आपको भुगतना पड़ता है। आप उससे नहीं छूट पाते, कंपलसरी आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट को आप देख सकते हो। आगे की कंप्यूटर की सारी प्रोसेस से आप अज्ञात है और रिज़ल्ट को आते आप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आपकी फेवर का नहीं है। और फेवर है अनफेवर वो आपके पुण्य और पाप का हिसाब का परिणाम है। तो सच सोचो, ये सारी कंप्यूटराइज यूनिवर्सल कंप्यूटर है। यूनिवर्सल कंप्यूटर से व्यक्ति का कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। ये मैकेनिकल है, कुदरत सारी मैकेनिकल है, इसमें किसी की दखलगिरी नहीं है, आपका भी कुछ चलता नहीं है, भगवान भी इसमें हाथ नहीं डालता है। आपके कर्म का फल आपको मिलता है, इसमें रुकावट कोई नहीं डाल सकता है, कोई इसको फेर बदल नहीं कर सकता है। सारी भ्रांति है कि इसने मेरा अच्छा कर दिया, इसने मेरा बुरा कर दिया, ये सारी रॉन्ग बिलीफ है। सच्चा ज्ञान क्या है कि जो आप करते हो उसका फल आपको मिलता है। एक्शन का रिएक्शन। आप कहते हैं कि रास्ते में मुझे मेरी पॉकेट कट गई, मेरी जेब कट गई, तो रास्ते पे इतने सारे लोग थे, ये गांव में लाख लोग फिर रहे थे रास्ते पे, लेकिन आपको ही क्यों इनाम मिलेगा? आपका हिसाब था, इसलिए आपका हिसाब, चोर का हिसाब, ये सारे हिसाब इकट्ठे होते तब ये कार्य होता है। चोर ने पिछले जन्म में तय किया कि अच्छा काम, सबसे अच्छा काम ये है जेब काटना, 2 मिनट का काम, सारे महीने का आराम, खा पी के मजा करो। वो उस हिसाब से उसने चोर होने का कर्म चार्ज किया। आपके पास भी कुछ 2 नंबरी पैसे आते हैं इनकम टैक्स, सेल टैक्स के ऊपर, थोड़ी भगवान है कि नीचे आके आपका हिसाब करेगा, ऐसा काम करेगा भगवान। ऐसा ही कोई चोर मिल जाएगा, आपका हिसाब साफ कर देगा। समझ जाना कि ये हुआ सो न्याय, हुआ सो करेक्ट। ये आज मेरे को भुगतने को आया तो मेरी ही भूल है, तो स्वीकार कर लोगे तो जरा भी दुख नहीं रहेगा, और स्वीकार नहीं करोगे तो आपको बहुत भुगतने को आएगा।